हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.1 8 क्लास का 1.1 को देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, देखिए यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं 8 नंबर तक। ठीक है, तो हम लोग का 2 वीडियो था, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 बना था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक होगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग 9 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के बीच में 3 प्रमेय संख्या लिखिए बोल रहा है, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसके बीच में हम लोग को 3 को प्रमेय संख्या लिखना है। ठीक है, -1 और 0 के बीच में 3 प्रमेय संख्या क्या होगा हम लोग को तो नहीं पता, तो हम लोग किस तरह से इसको निकालेंगे देखिए वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते इसको कॉपी में बनाने। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 क्लास कितने क्लास का ये है, 8 क्लास का। ठीक है, कौन सा बुक, JCERT, JCERT। तो देखिए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं 9 नंबर का ए नंबर। ठीक है, ए नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि -1 और 0 के बीच हम लोग को प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 को प्रमेय संख्या याद रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे -1 और 0। ठीक है, -1 और 0 के बीच क्या करना है, तो इसके बीच हम लोग को 3 प्रमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में हम लोग कैसे प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक प्रमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। इसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, 1 देंगे और यहाँ पर फिर और लिखिए, और फिर 0 के नीचे में 1 देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए खाली 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसकी नीचे में जो है, ठीक है, हर के रूप में 1 लगा ही रहता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद देखिए अगर हम लोग इससे, ठीक है, इससे और इससे दोनों से 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर दें। ठीक है, हम लोग को प्रमेय संख्या निकालने से मतलब है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वल टू देते हैं और यहाँ पर -1 और 1 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से इक्वल टू देते हैं, यहाँ पर -1 1 लिखते हैं, इंटू 10 से गुना करते हैं। ठीक है, कितना से गुना करेंगे जी, 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो हर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर 10 हुआ तो नीचे वाला में भी 10 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और 1 लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पर 0 और 1, इससे भी हम लोग कितने से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे, तो ये तो इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 10 ही आएगा। 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। तो देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सेम सेम आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि -10 और 10 के बीच, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए 0 और 10 के बीच 3 प्रमेय संख्या लिखना है। एक हो जाएगा -8/10, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है बच्चों 7। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 प्रमेय संख्या, तो हम लोग लिखेंगे -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो नाम दे दीजिए -9/10, -8/10 और -7/10, ये आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से फर्स्ट नंबर समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, अब देखते हैं सेकंड नंबर। अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन है -1/2 और 2/3। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा, इसको फटाफट कॉपी में लिखिए। चलिए जी दूसरा नंबर का क्वेश्चन, यहाँ बी नंबर ना, ए नंबर और ये बी नंबर क्वेश्चन, तो -1 कितना है 2 है, और उसके बाद 2/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का अंश है, ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, अलग अलग है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा बताइए, 6, 2 3 जा 6 आएगा, यानी कि एलसीएम हम लोग का 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखिए यहाँ पर हल। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए -1/2, फिर इक्वल टू दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर -1/2 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे
किससे, हम लोग 2 को 3 से गुना करते हैं, किससे, 3 से, क्योंकि अगर हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, हम लोग को नीचे में क्या लाना, 6, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -3 बाई क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखिए 2 और 3 इक्वल टू 2 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में हम लोग को 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया बताइए कितना, यहाँ पर हम लोग का आ गया 6। तो देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सेम सेम है। अब इसके बाद हम लोग -3 और 6 के बीच, यहाँ पर 4 और 6 के बीच 3 पर में संख्या निकालेंगे तो बहुत निकलेगा। 3 के बाद क्या होता है -2/6, इसके बाद 2 के बाद -1/6, इसके बाद क्या आता है बताइए 0/6, ठीक है, 1/6, 2/6 और 3/6। तो देखिए इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस वाला लिखना चाहते हैं तो प्लस वाला भी लिख सकते हैं, अगर माइनस वाला लिखना चाहते हैं तो माइनस वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए जी हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस वाला को लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला हम लोग का है 1/6, देखिए 1/6 है, और उसके बाद 2/6 है, और उसके बाद 3/6 है, ठीक है। आप प्लस वाला भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो सॉरी माइनस वाला भी लिख सकते हैं, या -1/2 -2/6 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को 3 को बोला, यानी कि ये 1, ये 2, ये तीसरा, 30 को लिए। अब इसके बाद देखिए ये क्या कटेगा, हाँ जी कटेगा, देखिए काट सकते हैं हम लोग 2 का टेबल से 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ से 3 का टेबल में काटेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया। देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे, साफ से लिखेंगे। एक हम लोग का है, देखिए इस तरह से लिखेंगे, 1/2 को पहले लिखते हैं 1/2, उसके बाद 1/3 और इसके बाद 1/6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग क्या किए, सबसे देखिए इसको हम लोग क्या किए, लिखे इसको, उसके बाद हम लोग काटें, उसके बाद ये हम लोग का 1/2, 1/3 और 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से बना, चलिए अच्छी बात है। आप माइनस वाला को लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। प्लस वाला को हम लिखें, आप भी प्लस वाला को लिख सकते हैं, या तो माइनस वाला को लिखेंगे तब भी गलत नहीं होने वाला, सही है, ठीक है। ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। कैसे निकालें, इसको काटें, 2 का टेबल में कितना बार बोले 6 आएगा बताइए, 3 बार, तो 3 लिखें। 3 का पढ़ा में कितना बार बोले 6 आएगा 2, तो 1/2 1/3, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छी सजा के लिख दें, पहले 1/2 को लिखें, उसके बाद 1/3 को लिखें, उसके बाद 1/6 को लिखें, ये आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात। 2 नंबर कंप्लीट होने का बी नंबर कंप्लीट होने के बाद सी नंबर 5/7 और -3/8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखिए। सी नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, -5/7 और क्या है -3/8, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, तो इसको यहाँ पर लिखिए हल। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। 7 8 क्या होता है 56 होता है, तो यहाँ पर इस तरह से चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर -5 और 7 लिखिए, बराबर दीजिए, उसके बाद -5 और 7 लिख दीजिए, ठीक है, गुना के चिन्ह। अब 7 को एक बार 8 से गुना कर देना है, तो चलिए 8 से एक बार गुना करते हैं ऊपर नीचे। 5 8 कितना होता है, 5 8 कितना होता है, 5 8 हम लोग का होता है 40 ना, चलिए 5 8 40 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बताइए कितना, 7 8 56, चलिए हो गया। अब इसके बाद फिर से इक्वल दीजिए, यहाँ पर -3/8, फिर इक्वल -3/8, और इसके बाद 8 को एक बार 7 से गुना करना है, 8 को एक बार 7 से गुना करना है, ठीक है। चलिए 7 से गुना किए, तो यहाँ पर -21, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 56। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ जाने के बाद, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर -40 और 56 और -21 और 56 के बीच में हम लोग को संख्या लिखना है। 40 के बाद क्या होता है -39/56, और उसके बाद 38/56,
56 माइनस दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारा 38 आता है, 37 आता है, 36 आता है, 35, 32, 33, 30, ठीक है, इस तरह से आता है। अब शॉर्ट में हम लिखेंगे 21 के बाद क्या आता है 22, ठीक है, -22/56 और उसके बाद 22 के बाद 23 -23/, क्या आता है 56, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 24 ना, ठीक है, 56। तो देखिए इसमें से ये वाला भी संख्या लिखेंगे ना, ये, ठीक है, ये वाला सब भी लिखेंगे तब भी चलेगा, या 1, 2, 3 को लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी चुन के लिख सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम 1, 2, 3 को चुन के लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखना है सबसे पहले -5 और 7 और -3 और 8 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए कौन कौन इसको लिख रहे हैं पहले, -22/56 और उसके बाद -23/56 और -24/56, ठीक है। अब देखिए किसी का टेबल में कटेगा 22 और 56, चलिए हम लोग देखते हैं किसी का अगर टेबल में कट सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। हम लोग जानते हैं 2 का टेबल में आराम से कटेगा ना। तो चलिए इसको हम लोग पहले 56 को 2 का टेबल में भाग देते हैं, 56 को 2 का टेबल में भाग देते हैं, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और 6 यानी कि 28 बार में। तो यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे तो ये 1 1 और यहाँ 28, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अगर जब हम लोग यहाँ से अगर काट लेते हैं, ठीक है, 24 और 56 को अगर किसी का टेबल से अगर हम लोग काटते हैं तो क्या आएगा, देखिए। तो हम लोग किसका टेबल से काटेंगे, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 हो गया। तो जब हम लोग काटे हैं तो हम लोग का निकल गया एक तरफ -11/28 और ये -23/56 और देखिए हम लोग का -3/7 निकल गया ना हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए ये हम लोग का आंसर -11/28 -23/56 -3/7, ठीक है। काट के हम लोग निकालें किस तरह से देख पाएँ, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए बच्चों 10 नंबर मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, 10 नंबर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखिए। तो लिखिए 10 नंबर का फर्स्ट नंबर, ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है 5/9, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया माइनस और 8/9, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि ये जो 5 और 9 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 5 और 9 लिखा हुआ है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं बच्चों, अंश, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हर क्या सेम है, अगर सेम है तो हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। अगर अलग अलग है, मान लीजिए यहाँ पर 9 है और दूसरे जगह में 4 और 3 है, तो इसमें हम लोग एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति में हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का ये है हर है, ठीक है, वो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, तो इसको डायरेक्ट हल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बार लिखिए 5/9 प्लस -8/9, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर 9 को डायरेक्ट लिखिए, 5 को लिख दीजिए और प्लस को लिखिए, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और -8 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद फिर बराबर चिन्ह दीजिए, यहाँ 5 लिखिए, प्लस माइनस क्या होगा, तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -8 और यहाँ पर 9। अब इसके बाद देखिए कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है नहीं, यहाँ पर 8 बड़ा है, ठीक है। अगर हम लोग बड़ा से छोटा को घटाएंगे, अगर 8 से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। हम लोग क्या किए, अब बोलेंगे 8 से 5 कैसे घटेगा, ये तो इधर है और 5 इधर है, तो हम लोग अगर 8 से घटाते हैं 5 को तो 8 में क्या चिन्ह है, देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 और 9 3 का टेबल में आता है, तो इसको हम लोग काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आया -1/3 आंसर, ठीक है, पहला नंबर का। समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है। पहला नंबर समझ में आ गया। अब देखिए बी नंबर -9/10 प्लस 22/15, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं।
क्वेश्चन क्या है जी, बी नंबर -9/10 और +22/15, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग है, ये 10 है, ये 15 है, तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इधर साइड में एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का कितना का टेबल में जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब सबको गुना कर देंगे, एलसीएम 5 × 2 × 3, ठीक है। 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 30, एलसीएम कितना है 30, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं हल, और फिर यहाँ पर बराबर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -9/10 +22/15, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर बराबर दीजिए, और हम लोग का एलसीएम कितना है 30, तो 30 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए कि 10 का टेबल कितना बार बोलने से 30 आता है, 10 का टेबल कितना बार बोलने से 30 आता है, 3 बार। तो हम लोग यहाँ पर पहले -9 लिखेंगे, फिर गुना, फिर 3 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर प्लस। अब देखिए 15 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 30 आता है, 2, तो इसको पहले 22 को लिख देंगे और गुना 2 कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद इसे गुना कीजिए, 9 3 जा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 44, और यहाँ पर नीचे में 30, ठीक है। अब फिर हम लोग 44 से 27 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो हम लोग 44 से 27 को माइनस करेंगे, तो 14 से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7, कितना होगा 7 होगा, और यहाँ पर 3 से 1 तो आ जाएगा हम लोग का 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 17/30, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर माइनस किए तो क्या यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, नहीं, क्योंकि देखिए कौन बड़ा है, 27 बड़ा है कि 44 बड़ा है, बड़ा कौन है 44 बड़ा है ना, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगेगा, लेकिन छुपा रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर। चलिए बी नंबर कंप्लीट। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन है इस तरह से, -8/19 +-2/57, ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। अब देखिए बच्चों हम लोग का जो हर है वो अलग अलग है, यहाँ 19 है और यहाँ 57 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग 19 को 3 से गुना करें, यानी कि 19 का पहाड़ा 3 बार बोलें, तो हम लोग का 57 आ जा रहा है, यानी कि एलसीएम सिंपल कितना आएगा 57। तो इसको हम लोग हल लिखिए, यहाँ पर इस तरह से हल लिखिए, और इसको और एक बार लिखिए, -8/19 +-2/57, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू दीजिए और इस तरह से एक लकीर खींचिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एलसीएम कितना है 57, तो यहाँ लिख देंगे 57 आराम से। अब बताइए 19 का टेबल कितना बार बोलें, चलिए हम लोग 19 का टेबल 3 बार बोलें तो 57 आया, तो यहाँ पर -8 से 3 को गुना कर देंगे, ठीक है। और 57 का टेबल कितना बार बोलने से 57 आएगा 1 बार, तो -2 से 1 को गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है। अब देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे, 8 3 जा 24 -24, और फिर ये प्लस है प्लस, ठीक है, ब्रैकेट रखिए, और यहाँ पर 57। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब फिर इसके बाद दीजिए बराबर, और यहाँ पर लिखिए 57, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -24 लिखिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा 2। अब दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर -26/57, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए तो क्या ये कटेगा किसी का टेबल से, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ए आंसर, ठीक है। चलिए सी नंबर कंप्लीट। बच्चों सी नंबर के बाद डी नंबर देखिए, 7/12 -17/24 है, ठीक है। इसको कॉपी में लिखिए फटाफट। चलिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन है 7/12 -17/24, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे, 12 का टेबल 2 बार बोलने से कितना आता है 24 आता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को और एक बार लिखिए, 7/12 -17/24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम 24 आ जाएगा।
अब 12 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 24 आएगा 2, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 24 आएगा 2, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। या माइनस 24 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 24 आएगा 1, तो 17, ये ऊपर वाला 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 14, और यहाँ पर गुना करें 17, और यहाँ पर 24। अब देखिए अब कौन बड़ा है, 14 बड़ा है कि 17 बड़ा है, 17 बड़ा है, यानी कि 17 से 14 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 24। बताइए यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, 17 में क्या है, 17 का आगे में माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 3 का टेबल में 24 आता है कितना बार बोलने में, 8 बार बोलने में, यानी कि 1/8 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर आया -1/8, ठीक है। चलिए डी नंबर कंप्लीट। तो देखिए बच्चों डी नंबर कंप्लीट। अब 11 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित का मान याद करना है। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको बनाते फटाफट कॉपी में। 11 नंबर का भी हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो लिखिए मान ज्ञात करना है 11 नंबर में भी। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है 5/7 गुना, ठीक है, -3/8। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल, और इसके बाद यहाँ पर लिखिए 5/7 इंटू -3/8, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू दीजिए। अब इसको देखिए कोई कटेगा, कोई कट रहा है, तिरछा कट रहा है, 5 और 8 नहीं कटेगा, 3 और 7 नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो क्या होगा इस स्थिति में, हम लोग गुना कर देंगे। 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, बस यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए अब हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 3/-5 ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं कॉपी में फटाफट। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी नंबर का क्वेश्चन। बी नंबर का क्वेश्चन है क्या है जी, 3/-5 इंटू उसके बाद क्या है -5/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हल, और फिर इसको लिखिए 3/-5 इंटू -5/3, ठीक है, इक्वल टू दीजिए। अगर इसको इससे गुना करते हैं, देखिए बच्चों इससे इसको गुना करेंगे, 3 5 जा कितना होता है 15, तो यहाँ पर लिखिए -15, क्योंकि यहाँ माइनस है। नीचे से गुना करेंगे 5 3 जा 15, तो यहाँ पर भी हो गया 15। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और अगर इसको हम लोग काटें, ठीक है, डिवाइड करें तो कितना होगा 1 हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए बी नंबर का कितना आंसर 1। अब देखिए बच्चों सी नंबर, ये सी नंबर क्वेश्चन है, कॉपी में फटाफट लिखिए इसको। तो देखिए ये हम लोग का सी नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, लिखते हैं। चलिए किस तरह से, हाँ जी, इसको हल लिखिए, ठीक है, और फिर इस यहाँ पर लिखेंगे, और एक बार लिखते हैं -1 इंटू -7/8 इक्वल टू दीजिए -1 इंटू -7/8। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7/8 आंसर आ जाएगा। चलिए ये आंसर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डी नंबर, ठीक है। हम लोग देखें सब में, यहाँ देखिए गुना, सब में गुना था, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए भागा दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे वो भी देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन हम लोग का है डी नंबर का। डी नंबर का क्वेश्चन है कि 4 डिवाइडेड -2/3 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सब में देखें गुना में था, और यहाँ पर भागा में कैसे आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखिए। और हल लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है 4 लिखना है, और फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट लिख देना है, ठीक है, 3। इसके बाद इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर 4 लिखिए। ये डिवाइड है, इसको जब हम लोग गुना में बदलेंगे, डिवाइड को किस में बदलना है गुना में, तो ये जो 3 है वो ऊपर चल जाएगा,
और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। तो 2 का टेबल में 4 कितना बार बोलने में आता है बताइए, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि -6 आंसर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट डी नंबर। तो 11 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दो परमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है। दो को परमेय संख्या दिया गया है, अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है -3, ठीक है। इसमें से एक परमेय संख्या हम लोग को दिया हुआ है -11/6 और दूसरा परमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फटाफट अपने कॉपी में बना लेते हैं। चलिए कॉपी निकालिए फटाफट। तो सबसे पहले 12 नंबर लिख लीजिए, लिखिए 12 नंबर, ठीक है। और लिखने के बाद लिखिए हल। सबसे पहले हम लोग को लिखना है दो परमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है। जो जो दिया हुआ है सबको पहले लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, ठीक है। दो परमेय संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है -3, और उसमें से एक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बुक में परमेय संख्या, एक परमेय संख्या -11/6, तो इसको हम लोग बोलेंगे पहली परमेय संख्या। तो लिखिए पहली परिमेय संख्या, ठीक है। पहली परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है जी, देखिए हम लोग को दिया हुआ है -11/6, ठीक है। अब दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या मानेंगे x, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार काम करेंगे। अब ये जो हम लोग को पहले में लिखे हैं इसको और एक बार रिपीट करके लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए दो परिमेय संख्याओं, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है, इक्वल टू लिखिए -3। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, दो परमेय संख्या बोला है, तो ये देखिए पहला परमेय संख्या, इसको लिखते हैं -11/6, और इन लोग का क्या बोला है, योगफल बोला है। योगफल यानी कि जोड़ x को लिखते हैं और इक्वल टू कितना है -3। यहाँ तक समझ में आया। दो को परमेय संख्या का योगफल बोला, यानी कि ये पहला परमेय संख्या और ये दूसरा परमेय संख्या, दो को परमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उसके बाद जोड़ने में कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो वो जो x वाला संख्या उसको हम लोग को निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्टी है उसको हम लोग उधर भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए x लिखते हैं यहाँ पर, ये -3 ये इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, प्लस हो जाएगा, +11/6, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और फिर x इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कीजिए तो आएगा 6। अब देखिए 1 के टेबल में कितना बार बोलने से 6 आएगा, 6, तो -3 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 11, ठीक है। और यहाँ पर x लिखिए, गुना कीजिए 18, और यहाँ पर -+11 और यहाँ पर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, अगर हम लोग 18 से 11 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7, ठीक है। और यहाँ पर 6 माइनस है, माइनस लग जाएगा, तो -7/6 x का वैल्यू आंसर आ गया। तो लिखिए अतः दूसरी परिमेय संख्या इक्वल टू कितना है, -7/6 आंसर, ठीक है। चलिए निकल गया। अब देखिए बच्चों, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, -1 में क्या जोड़ें, ठीक है। -1 में क्या जोड़ेंगे कि वो 7/5 प्राप्त हो, यानी कि -1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, x मानेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं फटाफट। 30 नंबर को अपनी कॉपी में
तो देखिए सबसे पहले लिखिए 13 नंबर और फिर यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। और उसके बाद लिखिए माना कि अविष्ट संख्या, अविष्ट, ठीक है, है, ठीक है, अविष्ट संख्या इक्वल टू हम लोग x माने, हम लोग को नहीं पता, ठीक है, कि -1 में क्या जोड़ेंगे, जो -7/5 हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या माने, x माने। अब यहाँ पर आप लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखिए, प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है कि -1 में हम लोग x को जोड़ेंगे कि हम लोग का 7/5 मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि -1 को अगर x के साथ जोड़ें, ठीक है, तो हम लोग 7/5 मिल जाना चाहिए। लेकिन वो x कौन सा संख्या है जिसे हम लोग जोड़ेंगे तो 7/5 मिलेगा, वही तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को अकेले छोड़ देंगे और 7/5 और इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस था प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। तो x लिखिए और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। अब इसके बाद 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 5 आएगा 1, तो 7 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 1 से, यहाँ प्लस, ठीक है। अब देखिए 1 का टेबल कितना बार बोलेंगे 5 आएगा, बताइए, 1 बार। 1 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 5 आएगा 5 बार। तो हम लोग 1 से 5 को गुना कर देंगे, तो x इक्वल टू हम लोग हो गया 7, इसको गुना करेंगे 7 और इसको गुना करेंगे 5 और नीचे में 5, ठीक है। और फिर देखिए दोनों को जोड़िए, तो x इक्वल टू हम लोग का निकल गया, x इक्वल टू 12/5, 7 और 5 12/5, ये हम लोग का निकल गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अतः अविष्ट संख्या x, ठीक है, अविष्ट संख्या क्या हुआ, x इक्वल टू 12/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अविष्ट संख्या यानी कि x इक्वल टू 12/5, ये हम लोग का आंसर, देखिए, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना, चलिए अच्छी बात है। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में फटाफट इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अगर दो को परमेय संख्या को पहले हम लोग का योगफल था, यहाँ पर गुणनफल है, गुना करेंगे तो -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इजी है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कॉपी में 14 नंबर, ठीक है। तो जो दिया हुआ लिखिए, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, तो लिखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल देखिए -12, ठीक है। पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ है -3/4, तो लिखिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ है कितना, -3/4। अब दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर से ये जो ऊपर में क्वेश्चन लिखे हैं, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोग दोबारा लिख देंगे यहाँ पर, दो परिमेय संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू लिखिए कितना, -12। अब यहाँ तक होने के बाद अब दो को परमेय संख्या बोला, देखिए ये पहला परमेय संख्या है, दूसरा परमेय संख्या, तो इसके बीच में हम लोग को क्या बोल रहा है, गुणा करने बोला गया, गुणनफल, तो हम लोग को ही करते हैं, -3 और 4
गुना x करते हैं इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं -12, ठीक है। अगर हम इसको देखिए ये वाला संख्या को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, जो इससे इसको गुना करने में कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या है, गुना है, ठीक है। जब इधर जाएगा तो ये पलटी खा जाएगा, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, होगा ना, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं। हम यहाँ पर देखिए x को यहाँ पर अकेले छोड़ देते हैं और यहाँ पर -12, ठीक है। जब ये वाला पार्टी इधर जाएगा, ठीक है, गुना में था, ये ऐसे तिरछा जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जब इधर साइड लेंगे तो क्या होगा, ये गुना में है, ठीक है। देखिए गुना में है, इधर आएगा तो ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस। अब 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 12 आता है, बताइए, 4 बार, 3 4 जा 12, माइनस और माइनस कटा, यहाँ माइनस माइनस कटा, तो x इक्वल टू 4 × 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आया, 4 4 जा 16, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या, दूसरी परमेय संख्या x इक्वल टू कितना निकला, 16, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया किस तरह से बना, हम जैसे बना आपको भी उसी तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। देखिए 15 नंबर, -7 और 13 में से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो, ठीक है। कि -7 और 13 में से कौन सा संख्या को गुना करेंगे जो हम लोग को कितना मिलेगा, 28 मिलना चाहिए। तो हम लोग को संख्या नहीं मालूम है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक अवश्य संख्या लेंगे, यानी कि x मान के इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, ठीक है। हल लिखने के बाद अब इसके बाद क्या करना है, लिखिए माना कि अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए प्रश्नानुसार अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला गया है बुक में, देखिए साफ साफ कि -7/13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -7/13 में क्या गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या गुना करेंगे, x को गुना करेंगे, जो हम लोग का कितना निकल जाए, 28, ठीक है। तो x के जगह में क्या होगा कि जब हम लोग -7 और 13 को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, कैसे, इसको जब उधर भेजेंगे, देखिए x इधर अकेला रहा, अब 28, जब x को उधर भेजेंगे तो 13 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये जो 13 है ये ऊपर चल जाएगा और ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस था माइनस। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 28 आता है, बताइए, 4 बार। तो यहाँ पर x इक्वल टू निकला 4 × -13। अब x, अब देखिए इसको गुना कीजिए, 13 को 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा, और ये माइनस माइनस, ये आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। 15 नंबर लास्ट हम लोग का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।